Hello guys, so I am up with this episode 1 of Cost Theory series which is exclusively for CMA inter students both group. तो चलिए आज हम अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम्स में आने के लिए, वो है सबसे पहले हम उठाते हैं विच इज़ नेगोशिएटेड प्राइसिंग। ये है आपका नेगोशिएटेड प्राइसिंग। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेगोशिएटेड प्राइसिंग, अगर हम इसकी बात करें तो नेगोशिएटेड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? नेगोशिएटेड का ही मतलब ये होता है कि यू कैन बारगेन। नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है? यू कैन बारगेन। तो अब नेगोशिएटेड प्राइसिंग का मतलब अगर हम समझें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ये चीज़ होती है, मान लीजिए आपके पास है, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी। तो कंपनी में क्या होता है कि ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं हमारे, ये यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है बाइंग डिवीज़न, और एक डिपार्टमेंट होता है सेलिंग डिवीज़न। तो क्या होता है कि अब जो सेलिंग डिवीज़न है, अगर मान लीजिए वो कुछ माल बनाया है, ये इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, ये इसने प्रोडक्शन की है, तो जो इसकी प्रोडक्शन होगी, ये प्रोडक्शन अपनी मार्केट में तो बेचेगा ही। ये हमारी मार्केट है, ठीक है। तो जो इसकी प्रोडक्शन होगी वो उस प्रोडक्शन को मार्केट में तो बेचेगा ही। अब नेगोशिएटेड प्राइसिंग हमें क्या कहता है कि जो सेलिंग डिवीज़न है वो मार्केट में बेचेगा। मान लीजिए इसने इसको बेचा कितने में, 20 रुपये में बेचा है, लेकिन क्या होता है, अब मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कितने का बिक रहा है? सस्ता बिक रहा है, चीपर रेट पे बिक रहा है, 18 रुपये का बिक रहा है। तो अब जो बाइंग डिवीज़न है, जब मार्केट में 18 का बिक रहा है, तो जो बाइंग डिवीज़न है वो सेलिंग डिवीज़न से क्यों लेगा? नहीं लेगा ना, क्योंकि वो तो 20 का दे रहा है। जब उसको मार्केट में 18 का मिल जाएगा तो वो सेलिंग डिवीज़न से नहीं लेगा। तो अब बाइंग डिवीज़न क्या सोचता है? बाइंग डिवीज़न कहता है कि भाई मैं तो मार्केट से ही ले लूँगा, जब मुझे यहाँ पर ये 18 का मिल रहा है तो मैं क्यों ना यहाँ से लूँ, आउटसाइड मार्केट से लूँ। फिर जब ये तो इतना डिसीजन बना लेता है बाइंग डिवीज़न कि भाई मैं जो अपना माल है वो मैं मार्केट से लूँगा, क्योंकि वो मुझे वहाँ 18 का पड़ रहा है, और सेलिंग डिवीज़न मुझे 20 का देगा क्योंकि उसका माल बना ही 20 का है। तो अब सेलिंग डिवीज़न को ये बात पता लगती है कि भाई जो हमारी अपनी कंपनी का ही जो बाइंग डिवीज़न है वो क्या कह रहा है कि मैं मार्केट से ख़रीदूँगा। तो अब जब सेलिंग डिवीज़न को ये बात नोटिस में आती है, इसको ये बात पता लगती है ना, तो फिर वो क्या है कि वो बाइंग डिवीज़न के पास जाता है और बाइंग डिवीज़न से कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, हम एक प्राइस नेगोशिएट कर लेते हैं, तू बाहर से मत ख़रीद। बाहर से क्यों मत ख़रीद? क्योंकि तुझे वो ये मतलब वो उसको ये पता लगता है कि सेलिंग डिवीज़न को, कि बाइंग डिवीज़न को बाहर से ख़रीदने में वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा। अब क्यों महंगा पड़ेगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई मिल तो 18 का रहा है, तो सेलिंग डिवीज़न ये क्यों कह रहा है कि तुझे वो बाहर से मिलेगा? भाई बाइंग डिवीज़न ने ये तो सोच लिया कि उसे 18 का वहाँ से मिलेगा, पर उसने ये तो नहीं सोचा ना कि भाई वो एक इंटरमीडिएट बंदा होगा, मीन्स कोई भी एजेंट होगा, वो उसको हायर करेगा, उसके भी तो कुछ चार्जेस होंगे, इसको वो भी लगेंगे, और प्लस में ये 18 रुपये भी देगा, तो इसके लिए तो रिलेटिवली ये फिर भी हायर प्राइस हुआ ना। तो सेलिंग डिवीज़न उसको ऐसा क्यों करने देगा? जब ये एक ही कंपनी के 2 डिवीज़न हैं तो फिर ये भी तो कर सकते हैं कि भाई अब सेलिंग डिवीज़न इससे कहेगा कि तू बाहर से मत खरीद क्योंकि वो तुझे महंगा ही पड़ेगा। तो चल क्या करते हैं कि हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, होता है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, एक नेगोशिएटेड प्राइस, यानी कि ये क्या करेंगे, दोनों बारगेन करेंगे। अब बारगेन करके यहाँ क्या होगा, एक प्राइस फिक्स होगा, यहाँ पे एक प्राइस फिक्स होगा। तो उस प्राइस पे ये अपने ही डिवीज़न में चीज़ें बेचेंगे और चीज़ें खरीदेंगे, ना कि वो बाहर किसी के पास जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बीच में एजेंट आ जाएगा और उसका भी अपना कमीशन होगा, उसके भी चार्जेस होंगे कुछ, और फिर उसके बाद एजेंट यहाँ से लेगा, फिर उसको देगा, उसमें ट्रांसपोर्ट की भी चार्जेस होंगे, तो उसको वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक कंपनी के अंदर वो अपनी ही डिवीज़न से चीज़ें खरीद ले, तो वो उसको रिलेटिवली चीपर पड़ेंगी। तो यही चीज़ इन दोनों में डिस्कशन होता है। जब ये इस एक प्राइस पे आ जाते हैं तो ये होता है नेगोशिएटेड
प्राइसिंग। ये क्या होता है? नेगोशिएटेड प्राइसिंग। तो मीन्स क्या होता है कि बार्गेन करके ये एक प्राइस पे पहुंच गए। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो होता है नेगोशिएटेड प्राइसिंग का। ये क्या है? तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा नेगोशिएटेड प्राइसिंग का। और इसमें जो हम अगर हम बात करें कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो एक तो अगर हम इसकी लिमिटेशंस में बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन आपको लग रहा होगा नेगोशिएटेड प्राइसिंग की ये है कि भाई जितने टाइम में ये देखो इनको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर ये इस प्राइस पे आएंगे, तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन फिर क्या हो गई? अ लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा टाइम इनका क्या हो गया? खर्च हो गया। और दूसरा क्या होगा कि मतलब अब जब इनको ये यहाँ पे नेगोशिएशन करना है तो मैनेजर को क्या चाहिए होंगी? अब नेगोशिएशन स्किल्स भी चाहिए होंगी, ताकि ताकि जब अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आए तो वो एक अच्छा नेगोशिएबल जो प्राइस हो वो फिक्स कर पाए। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होंगी? हमें क्या ज़रूरत होगी? नेगोशिएटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो इसकी ये दो लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। पहला क्या कि भाई इस सब प्रोसेस में टाइम पूरा लगेगा, और दूसरा क्या हुआ कि जब भाई अगर तुम्हें नेगोशिएशन करना है, अगर तुम्हें बार्गेन करना है, तो मैनेजर के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे प्राइस पर आ सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा नेगोशिएटेड प्राइसिंग का। ये हुआ हमारा पूरा नेगोशिएटेड प्राइसिंग। और अगर आपको इसकी प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है तो आपकी बुक में जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, ग्रुप 2 की बुक में मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है, जिनके पास पुरानी बुक है उनके पास है पेज नंबर 36 में ये पॉइंट दिया हुआ है नेगोशिएटेड प्राइसिंग। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रॉपर थ्योरी होगा, कॉन्सेप्ट यही है। तो ये है नेगोशिएटेड प्राइसिंग। अब नेक्स्ट हम जो बात करें वो, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग की। ट्रांसफ़र प्राइसिंग कि हमारा जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो क्या होता है। देखिए, ट्रांसफ़र प्राइसिंग हमारा क्या होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का नाम सुन के आपको लग रहा होगा ट्रांसफ़र, यानी कि कहीं ऐसा हो रहा होगा कि हमें कहीं चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होंगी, उसका प्राइस होगा। कुछ ऐसा सही आप लगा लीजिए। देखिए, जब आप अपनी बुक में इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, वहाँ ना डेफिनेशन में एक टर्म आएगी, दैट इज़ नोशनल। जो इसके लिए बहुत बड़ा वर्ड है वो क्या है? नोशनल। आपको पता है नोशनल का मीनिंग क्या होता है? नोशनल का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ आपने कमा तो ली पर आपके पास आई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, यू आर अ शॉपकीपर, और ये एक आपका है कस्टमर। ठीक है, ये है आपका कस्टमर। तो इसने कस्टमर आया होगा कोई सामान लेने, तो शॉपकीपर इसको कह रहा है कि भाई 120 रुपये का सामान है, लेकिन कस्टमर उसको कितने रुपए दे के जाता है? 100 रुपये। अब भाई अब मतलब हमें आज से है। अब चलो इसकी जेब में अगर 100 रुपये हैं, ये इसको 100 रुपये दे रहा है, हो सकता है ये 20 रुपये कल दे दे, या हो सकता है ये बैड डेट हो जाए, या हो सकता है 4 साल बाद दे ये 20 रुपये। लेकिन आज क्या हो रहा है? आपके पास 120 रुपये आ गए। अब आपको लग रहा है कि भाई सॉरी, आपके पास 100 रुपये आ गए। अब आपको पता है कि आपका सामान था 120 रुपये का, 100 रुपये आए हैं, मतलब आपके लिए मन में शांति है ये कि हमने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, कि हाँ भाई मेरे पास 120 रुपये हैं, मैंने आज 120 का सामान बेचा। मेरे मन में ये चीज़ है कि मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, मेरी बुक्स में ये चीज़ है कि मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन मेरी जेब में उतने पैसे आए ही नहीं, मेरी जेब में 20 रुपये आए ही नहीं, मेरी पॉकेट में उतने पैसे आए ही नहीं। पॉकेट में कितने पैसे आए हैं? 100 रुपये। लेकिन कहने के लिए ये क्या चीज़ है कि हमने 120 रुपये कमाए हैं, हमने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, कहने के लिए तो ये है। लेकिन असल में रियल में जो चीज़ है वो ये है कि हमने सिर्फ 100 रुपये ही हमारी पॉकेट में आए हैं, मीन्स हमें कॉस्ट ही कवर हुई है। तो वो नोशनल का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट सिर्फ कहने के लिए ही है, हमने कमाया नहीं है। तो क्या मतलब होता है नोशनल का? कि प्रॉफिट सिर्फ कहने के लिए है, हमने कमाया नहीं है। तो ये मतलब होता है नोशनल का। तो अब समझिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है कि जैसे हमने आपको ऊपर समझाया कि बाइंग डिवीज़न, सेलिंग, एक कंपनी में 2 डिवीज़न्स होती हैं, तो वो आपस में ही जब चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है ना, तो एक प्राइस फिक्स करती हैं। अब मान लीजिए मैं आपको, आप एक बहुत डेली लाइफ, एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल है कि
आप भाई बहन हो, ठीक है, ब्रो एंड सिस, ब्रो एंड सिस, आप भाई बहन हो, ठीक है। आपकी बहन ने आपको 1,000 रुपये के, 1,000 रुपये की उसकी शर्ट थी, वो दे दी, क्योंकि वो आपको चाहिए थी, आपको पसंद आ गई, जो भी बात है। आपकी सिस ने आपको वो शर्ट दे दी 1,000 रुपये की, ठीक है। अब आपस में, अब जब आप लोग भाई बहन हैं आपस में, ये तो है नहीं ना कि मतलब आपको ये चीज़ होगी आपकी बहन को कि भाई मैंने उसे 1,000 रुपये का सामान दे दिया, वो उसके, वो हमें सिर्फ वैल्यू वो हमारे मन में होगी कि भाई 1,000 रुपये का हमने उसमें सामान दे दिया, लेकिन उसे 1,000 रुपये आपको देने तो नहीं पड़ेंगे ना फिजिकल फॉर्म में। हाँ, वो बात अलग है कि भाई भाई बहन में इतना इतना ज़्यादा प्यार होता है कि हम पैसे ले लेते हैं या कुछ भी है, वो चीज़ अलग रख के। बट एक हम अपना बिज़नेस की टर्म्स में देखें तो सिस को, जो आपकी बहन है, उसको ये लगेगा कि भाई मैंने इसको 1,000 रुपये की शर्ट दे दी, पर भाई उसको 1,000 रुपये देगा तो नहीं ना। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हम वही चीज़ कहते हैं, ये वही होता है। जैसे एक डिपार्टमेंट में बाइंग डिवीज़न सेलिंग डिवीज़न दोनों होते हैं, बाइंग डिवीज़न और सेलिंग डिवीज़न दोनों होते हैं। ये जो बाइंग डिवीज़न है वो इसी से ख़रीदता है चीज़ें, तो क्या होता है सिर्फ बुक्स में एंटर होता है कि भाई जो सेलिंग डिवीज़न है ना, उसकी सिर्फ बुक्स में ही चीज़ें होती हैं कि मैंने इसको 10,000 रुपये का सामान बेच दिया। लेकिन जब ये एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट हैं तो थोड़ी ना बाइंग डिवीज़न उसे 10,000 रुपये की पेमेंट करेगा। जब आप इसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने उसे 1,000 रुपये की शर्ट दे दी, अब थोड़ी ना वो आपको पेमेंट करेगा। सिर्फ वो ये है कि आपकी मनी वन में वैल्यू चली गई, आपकी बुक्स में सिर्फ एंट्री हुई है, आपकी बुक्स में सेल परचेज हुई है, बट आपको असल में अपनी जेब में से कोई पैसा सामने वाले बंदे को नहीं देना होता, सामने वाले डिपार्टमेंट को नहीं देना होता। तो यही होता है हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये वो नोशनल प्राइस है जिस पे दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, उस नोशनल प्राइस पे ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो हमारा होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसकी भी पूरा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है, डेफिनेशंस आपकी बुक में है। आपको सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अब डेफिनेशन पढ़ के आप चीज़ें समझ लोगे। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कमेंट डाउन प्लीज़ कमेंट करना कि अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ बताना। और आपको कैसा लगा, कोई रिव्यू हो प्लीज़ वो भी देना, वेलकम फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि आपको जो आगे एपिसोड्स आएंगे टाइम टू टाइम उनका पता लगे, आप लेट ना हो देखने में। सो प्लीज़ like, share, comment and subscribe, and thank you so much for watching.